हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में सिंचाई की क्या सुविधा है और कितनी प्रतिशत पे झारखंड में सिंचाई की सुविधा की गई है। तो चलिए देखते हैं। झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र है। तो झारखंड राज्य में कितनी सिंचित क्षेत्र है? 3.00 लाख हेक्टेयर। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है, जबकि राज्य का सिंचित क्षेत्र मात्र 3.007 लाख हेक्टेयर ही है, जिस पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग है। तो कितने प्रतिशत पर सिंचित भूमि है? तो यह 12.1% पर ही सिंचाई की सुविधा हुई है। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग 12.1% है। नेक्स्ट है, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ क्यों है? पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, या पर्याप्त वर्षा है, या किसान शुष्क खेती करते हैं। तो यह ऑप्शन पहला का है कि पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ सिंचाई की सुविधा सही से उपलब्ध नहीं हो पाया है। झारखंड एक पठारी भूभाग है, जहाँ भूमि ढाल अव्यवस्थित, उबड़ खाबड़, कठोर चट्टानों वाला है। यहाँ की ऊंची नीची जमीन तथा कठोर चट्टानें नहरों की खुदाई एवं विस्तार में बाधक है, अतः सिंचाई के विकास की सीमित संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो लोहरदग्गा में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। झारखंड में सिंचाई के मुख्य साधन कुआं है, तालाब है, नहर है और नलकूप है। झारखंड में 37% सिंचाई कुआं से होता है। कुआं से कितना होता है? 37%। तालाब से 30% दूसरा स्थान, और 2% नहर के द्वारा, तथा 31% जो है अन्य स्रोत से होता है। तो सर्वाधिक सिंचाई जो है कुआं से होता है 37%, दूसरा स्थान है तालाब 30%, तीसरा पर है नहर 2% और अन्य स्रोत हैं 31%। कुआं से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है। झारखंड में गुमला जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, यानी कुआं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? गुमला में। राज्य में सिंचाई का दूसरा मुख्य स्रोत क्या है? तालाब। देवघर जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? वो देवघर में। जबकि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम क्षेत्र में किया जाता है। नहर के द्वारा सिंचाई के जो व्यवस्था है सिंहभूम में ज़्यादा है, और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदग्गा जिले में स्थित है, लोहरदग्गा में है। नेक्स्ट है, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर कोयल परियोजना जो है वो झारखंड और बिहार का संयुक्त परियोजना है। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना झारखंड एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह लातेहार जिला में उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। कहाँ है? लातेहार जिला में। इस परियोजना का निर्माण कार्य सर्वप्रथम 1972 में शुरू हुआ था। यह परियोजना वर्ष 1993 में नए वन सर्वेक्षण संरक्षण अधिनियम 1980 के कड़ाई से लागू होने के कारण रुक गई। इस परियोजना के अंतर्गत 67.86 मीटर ऊंचे और 343.33 मीटर लंबे कंक्रीट के बांध का निर्माण सुनिश्चित किया जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2019 को उत्तर कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की आधारशिला रखी है। मंडल बांध परियोजना से झारखंड और बिहार में लगभग 1,11,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। 60% केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दीर्घकालिक सिंचाई कोष से अनुदान के रूप में समर्थित किया जाएगा। शेष 40% ऋण नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राज्यों के स्वामित्व में रहेगा, यानी 60% केंद्र सरकार और 40% नाबार्ड द्वारा किया जाएगा, जो राज्य सरकार पोषित करेगा। नेक्स्ट है, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले में को प्रभावित करती है? तो कोनार सिंचाई परियोजना हजारीबाग में है। कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः हजारीबाग जिले को प्रभावित करती है। इस परियोजना से हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के 20 गांव, गिरिडीह के डुमरी और बगोदर प्रखंड के 62 गांव और बोकारो के नावाडीह प्रखंड के 3 गांवों के किसान लाभान्वित होते हैं।
कोनार सिंचाई परियोजना की आधारशिला सितंबर 1978 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जगन्नाथ कौशल ने रखी थी। उस वक्त प्रोजेक्ट की राशि 12 करोड़ रुपये थी। इस परियोजना का उद्घाटन 28 अगस्त 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया। अब झारखंड के वन संस्थान देखते हैं। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है, तो यह गिरिडीह में झार पार्क का। झारखंड रेशम वस्त्र और हस्तशिल्प विकास निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है झारक्राफ्ट, झारखंड सरकार की एक संस्था है जिसे वर्ष 2006 में रेशम उत्पादन के विकास और समर्थन के उद्देश्य से बनाया गया। दुनिया भर में जैविक तसर सिल्क का एकमात्र उत्पादक झारक्राफ्ट है और इसे वन प्रमाण पत्र यूएसए से वैश्विक जैविक वस्त्र मानक गोट्स प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपने उत्पाद का मूल्य जोड़ा है और इसकी पुष्टि के लिए सिल्क चिन्ह भी प्राप्त किया है। झारखंड सरकार भारत सरकार के सहयोग से झारखंड के 4 जिलों में यथा रांची, गिरिडीह, जसीडीह जो देवघर में है तथा सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां में रेशम उद्यान स्थापित करेगी तथा राज्य से रेशम या कपड़ा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है, तो यह भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है। ये तो सवाल ही गलत लग रहा है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड में भारत के कुल वनों का 3.49% भूभाग वन क्षेत्र है। भारत का कुल 3.49%, अभी 2.42% है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है, तो यह 29.33% है। 2000 सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के 29.76% भाग पर वन पाया जाता है। यह लेटेस्ट आंकड़ा है, अभी इसके बाद कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं आई है। यह पहले 29.62% था, पहले 29.62 था और उससे बढ़कर के 29.76% हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है, तो कुल कितने प्रतिशत आता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत राज्य वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है, तो ये सब ओल्ड डाटा है, ये सब देखने का कोई मतलब नहीं, बस देख लीजिए कि किस प्रकार सवाल आता है। नेक्स्ट है झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है, तो यह 0.08 हेक्टेयर है। यह 2016 में पूछा है जेपीएससी। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन 0.08 हेक्टेयर है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल में से 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन का विस्तार है। वन का विस्तार कितना है, 23,721.14 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 2,601.05 वर्ग किलोमीटर घना जंगल क्षेत्र है, 9,688.91 मध्य जंगल है और 11,431 वर्ग किलोमीटर पर खुला जंगल है। नेक्स्ट है 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है, तो 0.08 हेक्टेयर। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.76% है। प्रतिशतता की दृष्टि से राज्य के लातेहार में 56% है। जिला में सर्वाधिक वन है, लातेहार में सर्वाधिक वन है प्रतिशत के आधार पर, जो 56% है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में का राज्य का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला है। प्रतिशतता एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आच्छादित जिला जामताड़ा है, सबसे कम। तो ये क्या पूछा है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र अगर देखा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम होगा।
नेक्स्ट है, झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन है? तो अभी 29.26% 76% है। नेक्स्ट है, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है? तो झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का तो 29.76% है। नेक्स्ट है, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो ये सब लेटेस्ट आंकड़ा देख लेना होगा। नेक्स्ट है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, तो इसका भी कोई देखने का मतलब नहीं है। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो न्यूनतम जामताड़ा में है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा है, जहां कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 5.85% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले इस प्रकार हैं: जामताड़ा, देवघर, धनबाद तथा पाकुड़। कौन कौन है? जामताड़ा, देवघर, धनबाद, पाकुड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? तो ये पुराना आंकड़ा है। नेक्स्ट है, भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार डैश स्थान पर रखा गया है? तो क्षेत्र ये अभी जो इसका है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में भारत का 3.32% पर वन है। झारखंड में भारत का 3.32% वन है। झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 29.76% है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 1% की दृष्टि से झारखंड का 14वां स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिनसे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए? तो यह था भारतीय वन अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिनसे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए। जबकि यद्यपि वन अधिकार अधिनियम 2006 के द्वारा वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी जो पीढ़ियों से ऐसे जंगल में निवास कर रहे हैं को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट है, JASCOLAMPF जैस को लैम्प PF झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो यह लाह के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लैक मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है, जो विशेष रूप से लाह को बढ़ावा देने के लिए है। यह झारखंड में लाह से संबंधित उत्पादों की सबसे बड़ी चैनलाइजिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है, साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? और यह साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है औषधीय तेल। साल के बीज से औषधीय तेल भी बनता है और यह खाद्य तेल भी है। साल के बीज औषधीय तेल एवं खाद्य तेल के लिए महत्वपूर्ण है। इसके औषधि कारक गुण अनगिनत होते हैं। साल मुलायम छालों वाला पेड़ होता है। साल में सफ़ेद और लाल रंग के फूल होते हैं। साल के बीज का तेल, तने का छाल, पत्ता, फूल, कांडसार का उपयोग आयुर्वेद में कई बीमारियों के लिए इलाज स्वरूप किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो लाह का सबसे अधिक उत्पादन वाला जिला जो है वह रांची है, जहां 3205 टन है। रांची के बाद क्रमशः सिमडेगा, खूंटी तथा गुमला का स्थान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये झारखंड में शुरू की गई।
झारखंड में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा झारखंड में राष्ट्रीय हरित मिशन शुरू किया गया है। लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो यह लक्ष्य से शुरू हुई है। लैक लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द लक्ष्य से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है 100 हजार और उन कीटों का संदर्भ है जो पेड़ों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और राल बनाते हैं। लाख लाख कीड़ों की कई प्रजातियों में से लसिका श्राव है, जिनमें से सबसे अधिक खेती केरिया लाख की होती है। कौन सी लाख की? केरिया लाख की। नेक्स्ट है झारखंड के वन कोटियाँ हैं, तो किस प्रकार के वन कोटि यहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उप 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 उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन। झारखंड में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी तथा उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन की कोटियाँ पाई जाती है। सामान्य तौर पर झारखंड के वन 120 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में इस प्रकार के वन कहाँ मिलते हैं? हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर तथा राजमहल उच्च भूमि जिलों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में पाया जाता है। और इस प्रकार के वन कहाँ मिलते हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिलों में पाए जाते हैं। इसका विस्तार संथाल परगना में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देगी। तो यह पेटरवार में बनाया गया है। झारखंड में वन विभाग के द्वारा पेटरवार बोकारो में एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। यह नर्सरी 1 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की लुप्त प्राय प्रजातियों को रखने के लिए स्थापित की गई है। यहाँ 200 से अधिक प्रजातियों को रख रखाव किया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश राज्य के जंगलों से एकत्र की गई है। राज्य का पहला हर्बल पार्क दुमका में बनाया गया है। सब पहला हर्बल पार्क कहाँ बनाया गया है? दुमका में। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विस्तृत कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो ये था दाल कट्टी। क्या था? दाल कट्टी। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों पर कुसुम और आसन जैसे पेड़ों पर रेशम और लाख पालने के पर विशेष कर लगाया जाता था। कर को दाल कट्टी कहा जाता था। ब्रिटिश शासन ने सिंहभूम हो लोगों के आजीविका स्वरूप विशेष रूप से जंगल की पूरक भूमिकाओं और उनकी अर्थव्यवस्था में बसे हुए खेती को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। नेक्स्ट है सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में है। एशिया का सबसे बड़ा घना साल वन सारंडा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। 816.64 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सारंडा वन 700 पहाड़ियों की भूमि, कितना है इसमें? 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सनसेट पॉइंट किरीबुरू है। क्या है? सनसेट पॉइंट किरीबुरू। यह कभी सरायकेला के राज परिवार का निजी शिकार क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट है, यह तो अभी हम लोग देखे ही, ये झारखंड सरकार द्वारा एक शीर्ष सरकारी संस्था है, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लाख मार्केटिंग, जो लाख के लिए उत्पादन के लिए बनाया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।